ये तस्वीर आ चुकी है निकलकर। ये बड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, जब इस्तीफा सौंपा है भगत सिंह कोश्यारी को, राज्यपाल को, इसकी तस्वीर निकल कर आ चुकी है। और ये अभी जो उनका काफिला हम दिखा रहे थे राजभवन से बाहर निकला है, लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की है जब उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। पीछे आदित्य ठाकरे को आप देख रहे हैं, उनके साथ गाड़ी में थे अनिल परब भी आपको दिख जाएंगे इसमें। और लेकिन अभी आपको बता दें कि इसके बाद से ये तस्वीर निकल कर आ गई हैं। इस्तीफा सौंपते हैं जब उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। हालांकि बहुत ज्यादा वक्त उन्होंने नहीं लिया राजभवन में। जैसे ही वो जाते हैं और ये जो फॉर्मेलिटीज हैं, बस जितना वक्त इनमें लगा है उतना ही वक्त लगा और वो फौरन वहां से निकल भी गए। और निकलने के बाद वो अब रवाना हो गए मातोश्री पर। लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो राजभवन से निकले थे इस्तीफा देकर। उद्धव ठाकरे वही बॉडी लैंग्वेज, विनम्र, खुद को रखने की, काम कूल खुद को रखने की वो कोशिश, क्योंकि जो स्पीच उन्होंने दी बहुत ही भावनात्मक थी। लेकिन अब क्योंकि आदित्य ठाकरे भी उनके साथ हैं, हल्की सी मुस्कान तो उनके चेहरे पे दिख रही है। ये दिखाने की कोशिश कि जो जिसका जिक्र अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि मुझे सीएम पद जाने का मलाल नहीं है, ये उन्होंने बात कही थी उद्धव ठाकरे ने। और अभी ये जो तस्वीर है देखिए, ये बहुत कुछ कह रही है। ये वही बताती है जो अपनी भावनात्मक स्पीच में, अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने जो कहा था और उस दौरान जब इस्तीफा उन्होंने दिया था, ऐलान किया था, वही बॉडी लैंग्वेज वो यहां पर भी दिखाने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। आदित्य ठाकरे मुस्कुराते हुए, उनके पिता इस्तीफा दे रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल को। और इस्तीफा सौंपने के बाद वो निकले वहां से। उतना ही समय लगा राजभवन में जो फॉर्मेलिटी होती है अंदर जाकर, जिस तरह से इस्तीफा अपना सौंपा जाता है। और ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी आ चुकी है अब निकलकर। जो भी थोड़ी बातचीत इस दौरान हुई है राज्यपाल के साथ, और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए उद्धव ठाकरे को आप देखेंगे। जब निकले थे राजभवन से तो तमाम कार्यकर्ता वहां इकट्ठा थे राजभवन पे। शिवसेना के जो समर्थक हैं वो वहां पर जुटे हुए थे और वो लगातार जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे कि उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उन्हीं का अभिवादन करते हुए वहां से अपनी ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट बांधकर अपने काफिले को आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे को आपने देखा था। लेकिन ये उससे पहले की तस्वीर जब वो इस्तीफे को सौंपने के लिए खुद गए। हालांकि ये बिल्कुल भी इस तरह के कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे जाएंगे, क्योंकि अनिल परब राजभवन पहुंचे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उद्धव ठाकरे खुद ड्राइविंग सीट पर दिखते हैं, आदित्य ठाकरे उनके साथ और अनिल परब भी उनके साथ थे। अब इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन वो पहुंचते हैं, उसी दौरान की ये तस्वीरें अब से लगभग 10 मिनट पहले की आप इन्हें कह लीजिए, क्योंकि अब तो वो निकल चुके हैं अपने पूरे काफिले के साथ इस्तीफा सौंप कर उद्धव ठाकरे। लेकिन ये तस्वीरें जिस समय उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में भगत सिंह कोश्यारी का शुक्रिया भी कहा, उन्होंने धन्यवाद दिया था उन्हें। और वहां पर भी ये देखिए हाथ जोड़कर जिस तरह से जो बातचीत इसमें लग रही है, बहुत विनम्र होकर वो सबको शुक्रिया एक तरह से कह रहे हैं कि जितना भी कार्यकाल मेरा रहा उस दौरान जो भी सहयोग आप सभी का रहा उसके लिए धन्यवाद। और उसे एनसीपी और कांग्रेस का भी धन्यवाद किया था अपने संबोधन में, अपनी स्पीच में उद्धव ठाकरे ने। तो इसी तरह की पूरी ये पिक्चर जो आपको समझ में आएगी। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये वीडियो जो इस्तीफे को सौंपने के दौरान का है। आदित्य ठाकरे उनके साथ एक बेटे के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पर वो उनके साथ हैं। और देखिए उनके चेहरे पर भी मुस्कान है। हालांकि ऐसे समय में ये संयम बरतना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां अब असल में दरअसल शुरू हुई हैं। सरकार जाने के बाद, पद जाने के बाद, पावर जाने के बाद ये जो चुनौती है उद्धव ठाकरे की, ये बड़ी होगी। और इसका एहसास पूर्ण रूप से उद्धव ठाकरे को भी है। और इसीलिए जैसा अभी मेरे सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे, राकेश ने कहा ना कि वो बहुत बखूबी जानते थे कि उनके लिए आने वाली राह आसान नहीं होगी। इसीलिए एक तरफ जहां संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाला हुआ था, वहीं पर इमोशनल अपील वो कर रहे थे। अच्छा, ये तस्वीर आप देखिए, रास्ते में एक मंदिर पे रुके हैं उद्धव ठाकरे दर्शन करने के लिए। जब वो इस्तीफा देकर निकले हैं तो ये मंदिर है रास्ते में, वहां पर उद्धव ठाकरे रुके हैं, यहां दर्शन किए हैं और उसके बाद अब वो फिर लौट रहे हैं।
ये तस्वीर आप देखिए, पल पल की अपडेट जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई तस्वीर छूटेगी नहीं, कोई जानकारी आपसे नहीं छूटेगी। ये देखिए, एक तरफ ये जो इस्तीफा दिया भगत सिंह कोश्यारी को, वो तस्वीर, उसके बाद जब राजभवन से निकलता है उनका काफिला, वो तस्वीर आपने जी न्यूज पर देखी। और अब ये वो तस्वीरें हैं जब बीच रास्ते में एक मंदिर में दर्शन करने के लिए उद्धव ठाकरे उतरते हैं।